Good morning, all of you. This side Vinay Maurya, the founder of the Maurya Vision Academy. आज का जो टॉपिक है जो मैंने देखा हुआ है मेरे टाइम पे 2020 2019 जो आपकी क्लास 11th की जो बुक्स थी उसमें एक चैप्टर हुआ करता था आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो अब आपके में नहीं है। लेकिन आप जब भी क्वेश्चंस करते हो, फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन करते हो, तो आपको देखने को क्या मिलता है वहाँ पर कि एसेट साइड में आपको बिल्स रिसीवेबल देखने को मिलता है और लाइबिलिटी साइड में आपको बिल्स पेबल देखने को मिलता है। इवेंचुअली बच्चों को ये बताया जाता है या रटाया जाता है कि बिल्स रिसीवेबल इज़ एन एसेट एंड बिल्स पेबल इज़ एन लाइबिलिटी होता है आपका। लेकिन आज मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ कि आपका ये बिल्स रिसीवेबल क्या होता है और बिल्स पेबल क्या होता है। ठीक है, पहली बात तो आपके ये दोनों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप क्या बोलते हैं कॉलेज में स्टडी करोगे, लेकिन मैं फिर भी आपको बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल का हल्का सा कॉन्सेप्ट में क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, एग्जांपल लेके आपका ये पूरा टॉपिक क्या है क्लियर हो जाएगा। लेट एज्यूम कर लेते हैं मैं हूँ विनय और मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है मान लो सुरेश। ठीक है, मैं हूँ और मेरा फ्रेंड है सुरेश। ठीक है, मैं सुरेश के पास गया, मैंने कहा सुरेश भाई मेरे को उसकी मान लो शूज़ की फैक्ट्री है और मैंने उससे शूज़ लिए क्योंकि मुझे मेरे शॉप पे उससे शूज़ को मैं बेचता हूँ तो मेरे को शूज़ चाहिए। ठीक है, तो मैं गया, मैंने उससे मोटा मोटा 50 लाख का माल ख़रीदा है। कितने का ख़रीदा है? 50 लाख का मैंने माल ख़रीदा है। और आपको ये पता है कि मोस्टली जो बिज़नेस होते हैं उसकी जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है मोस्टली आपके क्रेडिट बेस पे होती है, मतलब उधार पे आपका बिज़नेस चलता है। फॉर एग्जांपल कि मैं बता दूं आप कहीं अगर आपके आसपास अगर कोई डेयरी हो, मतलब डेयरी मतलब जहाँ से दूध लेके आते हो, तो वो आपको एक कार्ड देते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपको कार्ड का डेली टिक किया जाता है कि इतना दूध लिया है, इतना लीटर दूध लिया है इस दिन, इतना लीटर दूध लिया है इस दिन, इतना दूध लिया है इस दिन। ठीक है, इतना लीटर लिया है। और जैसे ही मंथ का एंड आता है, उस मंथ के एंड में जितना बिल होता है वो आप उसे पे अप कर जाते हो। तो उस पीरियड ऑफ द मंथ में आपका वो ट्रांजेक्शन कैसी रही? उधार पे रही। तो बिज़नेस आपके मोस्टली किस पे चलते हैं? आपके उधार पे चलते हैं। इतना आप है ना समझ के लेके चलिएगा। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने उससे क्या किया, उससे मैंने 50 लाख का मैंने उधार पे ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आता है, देखो बिज़नेस मैंने मतलब आउट ऑफ द कंटेक्स्ट जा रहा हूँ समझाने के लिए। अब यहाँ पर क्या है, देखो वो सुरेश, ठीक है, उसने मेरे को माल बेचा है, 50 लाख का माल बेचा है उसने मेरे को। ठीक है, अब 50 लाख कोई छोटी मोटी रकम तो नहीं होती, और इतने बड़ी रकम में भाई दोस्ती यारी घर वाले भाई सबका माथा भिनक सकता है, ऑब्वियस सी बात है। तो उसने क्या किया, उसने है ना एक पर्चा बनाया। अभी आप समझने के लिए इतना ही समझो, मैं पर्चे समझा रहा हूँ लेकिन एक्चुअली पर्चा नहीं होता वो। ठीक है, उसने एक पर्चा बनाया, एक पर्चा बनाया जिस पर्चे में क्या लिखा, उसने मेरा नाम लिखा, उसने अपना नाम लिखा, कितने का माल बेचा है, कितनी क्वांटिटी में बेचा है, कौन सी तारीख को बेचा है, वो उसने लिखा। ठीक है, और मैंने उससे वादा किया था कि भाई मैं तुझे 3 महीने बाद मैं तुझे पेमेंट कर दूँगा। 3 महीने बाद अगर मैं भाग गया तो क्या करेगा वो? तो उसने प्रूफ के लिए उसने वो पर्चा बना लिया। ठीक है, अब देखो देखो उसने पर्चा बना लिया, तो पर्चा बनाना वो वैलिड नहीं हो गया। उसने क्या किया, मुझे बोला विनय भाई इधर आओ, तुम ज़रा इस पर साइन करो। मैंने कहा साइन किस बात का? कह रहे भैया आप मुझसे 50 लाख का माल खरीद रहे हो तो ये प्रूफ तो होना चाहिए ना कि 3 महीने बाद आप पेमेंट कर दोगे। मैंने कहा यार क्या यार, तुझे मेरे पे भरोसा नहीं है क्या यार, कोई तुम्हें साइन करवा रहा है? कह रहे भैया आप साइन कर दो। मैंने साइन कर दिया। क्या कर दिया मैंने? साइन करते ही वो जो आपका पेपर था वो आपका एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बन गया है। अगर 3 महीने बाद अगर मैं पेमेंट नहीं करता हूँ तो वो पेपर को लेके वो कोर्ट में जाके मेरे खिलाफ क्या हालत है, स्यू कर सकता है, डैमेजेस मांग सकता है, क्लेम मांग सकता है, और भी बहुत सारे केसेस जो बनते हैं वो कर सकता है। अब यहाँ पर देखना, अब यहाँ पर क्या हुआ, एक और सिनेरियो समझना। उसने क्या किया, उसने क्या किया, 50 लाख सुरेश को किसी और को देने थे। मैंने क्या बोला? 50 लाख सुरेश को किसी और को देने थे। तो उसने क्या किया, उसने वही जो पेपर था, उस पेपर को अब हम बिल बोलेंगे, उसने वही बिल उसने किसको दे दिया? दूसरे पर्सन को दे दिया। और उसने कहा कि फला तारीख को इस बंदे से आप पेमेंट कलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पर सिनेरियो ये आ रहा है कि मैं एज अ विनय, मैं तो माल किससे ख़रीदा है? मैंने माल किससे ख़रीदा है? मैंने माल ख़रीदा सुरेश से।
है ना। पेमेंट किसको करनी चाहिए? सुरेश को। लेकिन जैसे ही वो पर्चा बना तो मेरा ये पूरा मैटर ख़त्म हो गया। मुझे भाई जिसके हाथ में ये बिल होगा मुझे उसको पेमेंट करनी है बस। मुझे वो प्रूफ किसी भी रूप में मेरे को वापस चाहिए। क्या चाहिए मेरे को? किसी भी रूप में वो प्रूफ वापस चाहिए, ताकि भैया कल को कोई दिक्कत ना हो, है ना। उसने उसको क्या बोलते हैं, उसने उसको भेज दिया, ठीक है। इसको केस बोलते हैं, लेकिन आपके समझने के लिए इतना मैटर नहीं है। इसे एंडोर्समेंट बोलते हैं, ठीक है। तो उसने उसको दे दिया। अब मुझे उस बिल की पेमेंट करनी है। जिसके पास वो पर्चा होगा मुझे उसको पेमेंट करनी है, ठीक है। इतना पॉइंट समझ में आया? हाँ जी। अब देखो आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाला केस तो हो गया। मान लो मुझे सुरेश को पेमेंट करनी होती है, तो 3 महीने बाद मैं गया, मैंने सुरेश को पेमेंट कर दी 50 लाख रुपए, ठीक है। मैंने कहा सुरेश पर्चा दे। कह रहा पर्चा क्या यार, तुझे भरोसा नहीं है, मैं फाड़ फूड़ के फेंक दूंगा। मैं कहूँगा अच्छा तूने क्या मेरे पे ट्रस्ट दिखाया था जो मैं तेरे पे ट्रस्ट दिखाऊँ? मेरे को पर्चा वापस दे। अगर मान लो मैं पर्चा उससे वापस नहीं लेता हूँ, मैं उससे वो बिल वापस नहीं लेता हूँ, तो भैया अभी भी तो प्रूफ वो उसके पास है। वो कोर्ट में अभी भी जा सकता है कि भैया इसने पेमेंट नहीं दी। अब मैं मेरे पास प्रूफ क्या कि मैंने पेमेंट कर दिया उसको? वो बिल तो उसी के पास में है ना, है ना। तो मैं उसको पेमेंट करूँगा और वो बिल ले लूँगा। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, देखो उस बंदे को पैसा मिलेगा, है ना, और पर्चा उसी ने बनाया है ना। उस जिस बंदे को पैसा मिलेगा, जो वो बिल होता है उसके लिए वो बिल हो जाता है बिल रिसीवेबल। डेटर समझते हो ना, जिसके लिए क्या बोलते हैं, पैसा हमें, जिससे पैसा हमें मिलने वाला होता है डेटर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर अब बिल, एक बीच में बिल ऐड हो गया है, तो जो बंदा पैसा कलेक्ट करेगा वो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो बिल रिसीवेबल। तो उसके लिए एसेट ही है। एक ना एक टाइम पे वो पर्चा कन्वर्ट होकर किस में हो जाएगा, कैश में हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं एसेट बन जाएगा। मेरे लिए भाई मुझे उसकी पेमेंट करनी है। मेरे लिए मुझे उस बिल की पेमेंट, उसकी पेमेंट करके बिल वापस लेना है। तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, बिल्स पेबर मेरी लाइबिलिटी है, ठीक है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये बिल रिसीवेबल क्या होता है और बिल्स पेबल क्या होता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको क्या बोलते हैं ऑफलाइन क्लास चाहिए तो प्लीज़ मेरे नंबर पे कांटेक्ट करिए। थैंक यू।